क्या मंथ एंड आते आते आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डगमगाने लगती है? क्या आपने कभी ये कैलकुलेट किया है कि अभी सैलरी आने में कितने दिन बचे हैं? क्या आप उन लोगों में से हैं जिन्हें कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि आप कमाते तो अच्छा है लेकिन सारा पैसा जाता कहाँ है? क्या आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए विरासत में बहुत सारा पैसा छोड़ के जाना चाहते हैं? क्या आप वो सीक्रेट जानना चाहते हैं जिससे आपको आने वाले टाइम में कभी भी पैसे की प्रॉब्लम ना हो? अगर आप इन सारे क्वेश्चन से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। ये चैनल पर्सनल ग्रोथ को डेडिकेटेड है और मेरा मानना यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस भी पर्सनल ग्रोथ का एक इंटीग्रल पार्ट होती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने एग्जिस्टिंग पैसे को बहुत अच्छे तरीके से कैसे मैनेज करें। किसी भी फील्ड में सक्सेस तुक्के से नहीं मिल जाती, हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करने होते हैं और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर फिट बॉडी चाहिए तो उसका कुछ प्रोसेस है, अगर एग्जाम्स में बहुत अच्छा करना है तो उसका कुछ प्रोसेस है, करियर में ग्रो करना है, करियर में सक्सीड करना है तो उसका कुछ प्रोसेस है। एंड सेम होल्ड्स ट्रू फॉर फाइनेंशियल सक्सेस ऑल्सो। तो बिना देर किए चलते हैं हम उस टेक्निक पर, उस प्रोसेस पर जिसमें एक्चुअली आपके फाइनेंशियल स्टेटस को ड्रामेटिकली इंप्रूव करने का दम है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये एक प्रूवन टेक्निक है जो हमें बताती है कि हमें अपनी मंथली इनकम को 7 अकाउंट्स में बांटना चाहिए। हम इन सारे अकाउंट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो पहला अकाउंट है फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट। इसमें आप अपनी सैलरी का 10% हर महीने डिपॉजिट करेंगे। यह पैसा आप बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते, इवन आपके बच्चे भी इसको टच नहीं कर सकते। हाँ, वो उसका इंटरेस्ट जरूर यूज कर सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल नहीं टच होगा और ये पैसा जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाएगा और इसी पैसे पे कंपाउंडिंग का जादू काम करना चालू करेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बहुत डिटेल में बात करेंगे। लाइफ इज ब्यूटीफुल बट इट इज अनप्रेडिक्टेबल। हमें किसी भी एडवर्स सिचुएशन के लिए पहले से प्रिपेयर रहना होगा और ये बहुत जरूरी है। तो इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को काउंटर करने के लिए हमारा सेकंड अकाउंट है जिसे बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अकाउंट। इसमें हम अपनी सैलरी का 5% हर महीने ऐड करेंगे। ये अकाउंट ही एक ऐसा अकाउंट है जो आगे चल के क्लोज हो जाएगा और उसका क्राइटेरिया क्या है कि जो भी आपकी प्रेजेंट मंथली सैलरी है या प्रेजेंट इनकम है अगर आप बिजनेस करते हैं तो दैट मल्टीप्लाइड बाय 6, जो भी अमाउंट आता है इस अकाउंट में 5% करते करते जब वो अकाउंट उस अमाउंट के बराबर आ जाता है तब आप उस अकाउंट में पैसा डालना बंद कर सकते हैं। प्रॉब्लम सभी बता के नहीं आती। लेट 90s में .com बबल बर्स्ट हुआ था, 2008-2009 में रिसेशन आया था और प्रेजेंटली हम कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहे हैं। इन सारे सिचुएशंस में कईयों की जॉब्स गई, कईयों को कम सैलरी पे काम करना पड़ा और इसके अलावा बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जैसे एक्सीडेंट्स हो जाना या हॉस्पिटलाइज हो जाना, कुछ भी ऐसे सिचुएशन जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है लेकिन फिर भी आ सकती हैं। ऐसे सिचुएशन में अगर कोई इंसान प्रिपेयर्ड रहता है तो he is in a better condition as compared to the person who is not prepared। मैं यहां पे बिल्कुल नहीं कह रहा कि हमें नेगेटिव सोचना चाहिए कि ऐसा सिचुएशन कभी आएगा या ये होगा ऐसा होगा, लेकिन एक प्लानिंग जरूर रहनी चाहिए। आप खुद सोच के देखिए कि अगर कभी ऐसा सिचुएशन हम में से किसी की भी आ जाता है जहां हम लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है तो क्या सिचुएशन रहेगी। और अगर
हमारे पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है और हमारे पास अगले 6 महीने का बैकअप होता है, तो हमें उस एडवर्स सिचुएशन को हैंडल करने में कितनी ताकत मिलेगी और हमें और हमारे परिवार के ऊपर आने वाला स्ट्रेस कितना कम हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने तीसरे अकाउंट पर, जिसे हम शॉर्ट में LTSS भी कहते हैं, जिसका मतलब है लॉन्ग टर्म्स सेविंग फॉर स्पेंडिंग। इस अकाउंट में हमें अपनी सैलरी का 10% हर महीने डिपॉजिट करना है। कहते हैं फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। हम सबके जीवन में 4 से 5 ऐसे इवेंट्स आते हैं, ऐसे माइलस्टोन्स आते हैं जहां हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे अपने पहले घर के लिए डाउन पेमेंट, पेरेंट्स का 25th या 50th एनिवर्सरी, बच्चों की शादी, बच्चों की हायर एजुकेशन। इन सब में हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है और ये सब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़े बर्डन के साथ ना आए, इसलिए वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हर अकाउंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, अपना एक मोटिव है, और इस अकाउंट का पैसा हम केवल उन 4-5 लाइफ इवेंट्स में यूज कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी के लिए बड़ी तैयारी। नेक्स्ट अकाउंट है नेसेसिटीज अकाउंट। इसमें हम अपने सैलरी का 55% डिपॉजिट करेंगे। इस पार्ट से हम अपनी मंथली एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स और EMIs, कार की EMIs जो भी है, वो सारी चीजें हम इस अकाउंट से क्लियर करेंगे। 5वां अकाउंट है एजुकेशन फंड। इसमें हम अपने मंथली इनकम का 10% डिपॉजिट करेंगे। आर मनी ग्रोस टू द लिमिट वी ग्रो। हैरत की बात है कि हम कपड़े पे, खाने पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जहां बात आती है अपने माइंड को ट्रेन करने की, अपने माइंड को एजुकेट करने की, तो हम थोड़ा सोचते हैं। गैजेट्स हमें लेटेस्ट चाहिए, स्मार्टफोन, टीवी, ये सब हमारे पास लेटेस्ट होना चाहिए। सॉफ्टवेयर सारे अपग्रेडेड रहने चाहिए। लेकिन जब ब्रेन को अपग्रेड करने की बात आती है, वहां हम काफी बात सोचते हैं। तो इसलिए हमें अपने आप को एजुकेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बचपन में हमें लगता था कि किसी तरीके से 12th खत्म हो जाए और हमारी एजुकेशन खत्म हो जाएगी, बट दिस इज अ प्रूवन फैक्ट कि जिस दिन हम अपने आप को एजुकेट करना बंद कर देते हैं, उस दिन हम ग्रो करना बंद कर देते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूं, हाँ आपसे, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए लास्ट स्किल आपने कब सीखी थी? आपका जिस चीज में भी इंटरेस्ट हो, कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइविंग, इन्वेस्टिंग, आप उसे सीखिए। थोड़ा सा पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ा पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप उस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न ले सकें। द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। इस 10% एजुकेशन फंड का इस्तेमाल अपने बच्चों के लिए भी करें। ये दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, यहां पे पुराने ढर्रे नहीं चलेंगे अब। तो इसलिए अपने बच्चों को नए स्किल्स, लाइफ स्किल्स सिखाने के लिए उनको नए नए क्लासेस में भेजिए। एज ए पेरेंट आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी शायद ये है कि अपने बच्चे को उसका पैशन फाइंड करने में हेल्प करना। और वो तभी हो सकता है जब वो नए नए स्किल्स सीखे, नई नई चीजें जाने, और उसके बाद से धीरे धीरे डेवलप होगा, उसको समझ में आएगा कि क्या उसके लिए अच्छा है, क्या उसका पैशन है, क्या उसके इंटरेस्ट है। तो अपने बच्चे को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करने का मौका दीजिए, नई नई स्किल्स सीखने का मौका दीजिए, और उन पे पैसा खर्च करने के लिए बिल्कुल भी मत हिचकिचाइए। केवल किताबी कीड़ा बन के रहना फ्यूचर में ज्यादा काम नहीं आने वाला है, इसलिए अभी से उसके इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कीजिए। क्या पता वो आगे चल के अपने पैशन को फाइंड कर ले और खूब मेहनत करके आपका और देश का नाम रोशन करे। नेक्स्ट अकाउंट है प्ले अकाउंट। दिस इज माई पर्सनल फेवरेट। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है जिसमें हमने केवल सेविंग की और अपने आप पे कुछ खर्चा नहीं किया, अपने आप को पैम्पर नहीं किया। वी आर नॉट बॉर्न जस्ट टू गो टू वर्क, पे आवर बिल्स एंड डाई। वी नीड टू पैम्पर आवरसेल्फ, वी नीड टू स्पेंड ऑन आवरसेल्फ। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप पे खर्चा करें। तो ये प्ले अकाउंट ऐसा है जिसमें हम अपनी सैलरी, अपने इनकम का 10% डिपॉजिट करेंगे। इस अकाउंट का एक नियम है कि इसके सारे पैसे आपको मैक्सिमम 3 से 4 महीने के अंदर खत्म कर देने हैं।
अब इन पैसों से आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट होटल्स में जाना है, बेस्ट खाना खाना है, बेस्ट कपड़े पहनने हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट हो उसमें खर्चा करना है। बेसिकली आपको खुद को पैम्पर करना है। हो सकता है कि आपको घड़ियों का शौक हो सकता है कि आपको चश्मे का शौक है, शूज का शौक हो, या कोई भी शौक हो सकता है आपको। इन सबको पूरा करना है और इस प्ले अकाउंट का ही इसमें इस्तेमाल करना है। आप इस प्ले अकाउंट को वेकेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसे फिजूल खर्ची बिल्कुल ना समझें। एक ही जिंदगी मिली है, इसे खुलकर जिए। अपनी जरूरतों के साथ साथ अपने शौक भी पूरे करें, बिकॉज यू आर वर्थ इट। तो लास्ट अकाउंट है चैरिटी अकाउंट। इसमें हमें अपनी सैलरी का 5% डिपॉजिट करना है और इसे महीने दर महीने खर्च भी करना है। केवल अपने लिए जिया तो क्या जिया। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हमें अपनी कमाई का कुछ अंश दान में देना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम साल डेढ़ साल में एक बार दान दे के सोचते हैं कि हमने कितना बड़ा काम कर दिया है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं जितने कि हम लोग। तो इस अकाउंट का यूज हमें उन लोगों की हेल्प करने के लिए करना है। और यकीन मानिए, ऐसा करने से जो सुकून आपको मिलेगा उसका कोई मोल नहीं। अब हम इन सारे अकाउंट्स को एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एन एग्जांपल। मान लीजिए एक्स की सैलरी 40,000 रुपए है, तो उस हिसाब से उसके फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट में 4,000 रुपए जाएंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट अकाउंट में 2,000 रुपए जाएंगे, LTSS अकाउंट में 4,000 रुपए जाएंगे, एजुकेशन अकाउंट में 4,000 रुपए जाएंगे, नेसेसिटीज अकाउंट में 20,000 रुपए जाएंगे, प्ले अकाउंट में 4,000 रुपए जाएंगे और चैरिटी अकाउंट में 2,000 रुपए जाएंगे। इस प्रिंसिपल को पर्सनलाइज बनाने के लिए आप अकाउंट्स के परसेंटेज को 1-2% अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ अकाउंट्स सेम रहने चाहिए। पैसे मैनेज करने का ये यूनिक प्रिंसिपल आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि खुशियां और नॉलेज बांटने से बढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।